जिले में हर्षोल्लास के साथ मनाई गई स्वतंत्रता दिवस की 79वीं वर्षगांठ। कलेक्टर कुमार सत्यम ने किया ध्वजारोहण। आज 15 अगस्त 2026 को स्वतंत्रता दिवस की 79वीं वर्षगांठ बालाघाट जिले में हर्षोल्लास के साथ धूमधाम से मनाई गई। जिला मुख्यालय बालाघाट में मुख्य समारोह पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित किया गया, जिसमें कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कलेक्टर कुमार सत्यम ने ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली। इस अवसर पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, हॉक फोर्स, जिला पुलिस बल, एसएफ 36वीं बटालियन के जवानों, एनसीसी के कैडेट्स एवं स्काउट गाइड द्वारा शानदार मार्च पास्ट किया गया और तिरंगे झंडे को सलामी दी गई। इस अवसर पर शांति के प्रतीक गुब्बारे छोड़े गए और हर्ष फायर किए गए। मुख्य समारोह में ध्वजारोहण के पहले राष्ट्रगीत वंदे मातरम का गायन किया गया। उसके पश्चात मुख्य अतिथि कलेक्टर कुमार सत्यम द्वारा ध्वजारोहण किया गया। ध्वजारोहण के पश्चात जन गण मन का गायन किया गया। पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में सांसद भारती पारधी, विधायक अनुभा मुंजारे, मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की सदस्य मौसम बिसेन, पूर्व मंत्री रामकिशोर कावरे, गौरीशंकर बिसेन, नगर पालिका बालाघाट की अध्यक्ष भारती सुरजीत ठाकुर, उपाध्यक्ष योगेश बिसेन, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष रमेश श्रृंगलानी, नगर पालिका के पार्षद, बालाघाट जोन के पुलिस महानिरीक्षक ललित कुमार शाकेवार, उप महानिरीक्षक विनित जैन, पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा, अपर कलेक्टर जीएस धुर्वे, डीपी बर्मन, एसडीएम गोपाल सोनी, अन्य विभागों के अधिकारी, गणमान्य नागरिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजन, लोकतंत्र सेनानी, शासकीय अधिकारी, कर्मचारी, छात्र छात्राएं उपस्थित थी। मुख्य समारोह में कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कलेक्टर श्री कुमार सत्यम ने सबसे पहले तिरंगा झंडा फहराया और उसके बाद परेड का निरीक्षण किया। परेड कमांडर योगेंद्र मरावी के नेतृत्व में सीआरपीएफ 123वीं बटालियन, 36वीं वाहिनी, जिला पुलिस बल, एनसीसी, स्काउट गाइड, राष्ट्रीय सेवा योजना के छात्रों एवं शौर्यादल के सदस्यों ने शानदार मार्च पास्ट कर तिरंगे झंडे को सलामी दी और हर्ष फायर किए गए। इसके पश्चात मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भोपाल में दिए गए संबोधन का एलईडी स्क्रीन पर सीधा प्रसारण दिखाया गया। इसके लिए ग्राउंड में अलग अलग स्थानों पर बड़ी एलईडी स्क्रीन लगाई गई थी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के संदेश के प्रसारण के पश्चात मुख्य अतिथि कलेक्टर कुमार सत्यम ने अपने संबोधन में बालाघाट जिले की उपलब्धियों एवं शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी दी एवं स्वतंत्रता दिवस के बधाई संदेश का वाचन किया। इसके पश्चात लोकतंत्र सेनानियों को शाल एवं श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर एमएलबी, सांदीपनी स्कूल एवं उत्कृष्ट विद्यालय बालाघाट के छात्र छात्राओं द्वारा देशभक्ति और देशप्रेम पर आधारित रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। कार्यक्रम में जनसंपर्क विभाग द्वारा तैयार की गई जिले की विकास पुस्तिका का वितरण भी किया गया। मुख्य समारोह में विभिन्न विभागों के उत्कृष्ट कार्य करने वाले शासकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अतिथियों द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में परेड में शानदार मार्च पास्ट के लिए सीनियर वर्ग में हॉक फोर्स को प्रथम, 123वीं बटालियन। आप सभी अपने स्थान पर तटस्थ खड़े रहें। अभिवादन करें, उनका सम्मान करें। और परेड कमांडर श्री आपने वर्ष 2017 में आपने जुलाई 2021 से सितंबर 2022 समारोह के मुख्य अतिथि श्री कुमार सत्यम, कलेक्टर।
आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और हम दर्शकों की इस दौरान हम सभी साथियों के साथ हमारे सभी दर्शकों का उत्साहवर्धन करने को लोग करना चाहता है बोल नहीं सकता। विशेष रूप से 19 नवंबर 2025 को हाथरस के इंस्पेक्टर शहीद आशीष वर्मा की शहादत हम सभी के लिए सभी का स्रोत है। एक अलग ही अंदाज में हम सभी को देखने मिल रहा है। तस्वीर ये है कि जो लोग कभी भ्रमित होकर जानते थे जिनमें 8 पुरुष और 5 महिलाएं शामिल हैं जिन्होंने आत्मसमर्पण किया है और अपनी सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अवसर प्रदान किया जा रहा है। पहचान अब नक्सलवाद से नहीं बल्कि शांति, विकास, शिक्षा और शौर्य दल प्रमुख वंदना हुई। समारोह में हमारे सभी नागरिक यहाँ पहुँचते हैं जिनमें क्या बूढ़े क्या बच्चे और स्मार्ट कास्ट की शोभा देखते ही बनती है। जी हाँ, जब हमारे ये बच्चे जो कि स्काउट गाइड, NSS, NCC के माध्यम से एक नए जीवन की सामाजिक कार्यों को अनुशासन में रहना और बहुत सी चीजों को बड़ी बड़ी बारीकियों को हमारे ये बच्चे सीख, क्योंकि यही बच्चे आगे हमारे देश के निर्माता है, भविष्य के निर्माता है। अगर ये इंटरव्यू 18 से 21 अगस्त को होना है। उनमें से ब्रास बैंड के कुल प्रशिक्षणार्थी इस समारोह में पुलिस बैंड बालाघाट के मुख्य वंशकार शिव कुमार हुड़ापे, वंशकार मोहित काडरा, ट्रेनर सैक्सोफोन में प्रशांत माडल। स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर आप साल टंट्या मामा भील से लेकर चंद्रशेखर आजाद तक मध्य प्रदेश के अनगिनत वीर सपूतों ने अपनी अपनी आहुतियां दी है। कृतज्ञ मध्य प्रदेश है, इसका बिंदु बिंदु गंगा जल है। हम जिएंगे तो इसके लिए और मरेंगे तो इसके लिए। आजादी राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का भी गायन हो रहा है। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व का काम करेगा। उद्यम पोर्टल पर विगत 2.5 वर्षों में 3,34,000 से अधिक विनिर्माण इकाइयां। समारोह के मुख्य अतिथि श्री कुमार सत्यम, कलेक्टर। आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और हम दर्शकों की इस दौरान हम सभी साथियों के साथ हमारे सभी दर्शकों का उत्साहवर्धन करने को लोग करना चाहता है बोल नहीं सकता। विशेष रूप से 19 नवंबर 2025 को हाथरस के इंस्पेक्टर शहीद आशीष वर्मा की शहादत हम सभी के लिए सभी का स्रोत है। एक अलग ही अंदाज
मिल रहा है। तस्वीर ये है कि जो लोग कभी भ्रमित होकर जानते थे, जिनमें 8 पुरुष और 5 महिलाएं शामिल हैं, जिन्होंने आत्मसमर्पण किया है और अपनी सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अवसर प्रदान किया जा रहा है। पहचान अब नक्सलवाद से नहीं बल्कि शांति, विकास, शिक्षा और शौर्य दल प्रमुख वंदना हुई थी। और स्मार्ट कास्ट की शोभा देखते ही बनती है। जी हाँ, जब हमारे ये बच्चे जो कि स्काउट गाइड, एनएसएस, एनसीसी के माध्यम से एक नए जीवन की में सामाजिक कार्यों को अनुशासन में रहना और बहुत सी चीजों को, बड़ी बड़ी बारीकियों को हमारे ये बच्चे सीख, क्योंकि यही बच्चे आगे हमारे देश के निर्माता है, भविष्य के निर्माता है। अगर ये इंटरव्यू 18 से 21 अगस्त को होना है। उनमें से ब्रास बैंड के कुल प्रशिक्षणार्थी इस समारोह में पुलिस बैंड बालाघाट के मुख्य वंशकार शिव कुमार कुड़ापे, वंशकार मोहित काडरा, ट्रेनर सैक्सोफोन में प्रशांत माडल। स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर आप साल टंट्या मामा भील से लेकर चंद्रशेखर आजाद तक मध्य प्रदेश के अनगिनत वीर सपूतों ने अपनी अपनी आहुतियां दी है। कृतज्ञ मध्य प्रदेश है, इसका बिंदु बिंदु गंगा जल है। हम जिएंगे तो इसके लिए और मरेंगे तो इसके लिए। आजादी राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का भी गायन हो रहा है। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व का काम करेगा। उद्यम पोर्टल पर विगत 2.5 वर्षों में की भागीदारी को अनिवार्य रूप से बढ़ाया जाएगा। प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित न्यायालय मामलों की सुनवाई त्वरित और जोरदार तालियां बजाइएगा। ये बालाघाट का संदेश है जो पूरे देश में घूमेगा। हमारे बालाघाट उनके साथ हैं पुलिस। अभिनंदन करते हुए और इसके बाद हमारा क्रम जारी होगा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का। आज के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आगाज हम करने जा रहे हैं। यह उन अनगिनत संघर्षों, त्यागों और बलिदानों की कहानी थी जिन्होंने एक गुलाम देश के भीतर स्वतंत्रता की लौ जलाई। आज हमारी प्रतिभाशाली छात्राएं उसी ऐतिहासिक संघर्ष को अपने नृत्य के माध्यम से जीवन में देशभक्ति और प्रस्तुति में उस भारत महारानी लक्ष्मीबाई कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बालाघाट की छात्र की धड़कन को जिसने कहा था
बधाई एवं शुभकामनाएं। हम सब ने अभी अभी माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का राज्य की जनता के नाम स्वाधीनता संदेश को सुना। आज घर घर में हम सबका प्यारा तिरंगा लहरा रहा है। आज गली गली में देशभक्ति के तराने गूंज रहे हैं। आज जन जन के मन में देश प्रेम हिलोरे ले रहा है। आज धरती का कण कण आज़ादी के उत्सव और उल्लास में डूबा हुआ है। हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत जिले भर में निकाली गई तिरंगा यात्राएं चीर युवा भारत और अजर अमर स्वतंत्रता का जय घोष कर रही हैं। ये हम सबके लिए सौभाग्य और गर्व का विषय है कि भारत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में आज़ादी के 80वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। विकास, विश्वास और जन कल्याण को समर्पित विगत 12 वर्ष एक और 145 करोड़ से अधिक भारतवासियों के जीवन में सुख और समृद्धि लेकर आए हैं, तो दूसरी ओर पूरे विश्व ने भारत के सामर्थ्य का लोहा माना है। अब वो दिन दूर नहीं जब हम आज़ादी की 100वीं वर्षगांठ मना रहे होंगे और भारत एक विकसित राष्ट्र के रूप में संपूर्ण विश्व का पथ प्रदर्शक बनेगा। जब कहता है तू विशाल है, तू महान, जय तेरी, लोक लोक में बरस रही है तुझ पर पुष्पों की ढेरी। अपना बालाघाट समृद्ध जनजातीय संस्कृति, गौरवशाली इतिहास, आध्यात्मिक आस्था, प्राकृतिक वैभव और अपार संभावनाओं की पावन धरती है। गोंड और बैगा जनजातियों की सांस्कृतिक विरासत, भगवान श्री राम के वन गमन पथ से जुड़ा रामपायली मंदिर, लांजी का प्राचीन कोटेश्वर महादेव मंदिर तथा जीवनदायिनी वैन गंगा नदी हमारी पहचान है। देश के औद्योगिक विकास को गति देने वाली तांबा और मैंगनीज की खनिज संपदा, चिनोर धान की सुगंध तथा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का अद्भुत जैव वैभव बालाघाट को प्रदेश में विशेष पहचान प्रदान करता है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2026 को कृषि वर्ष के रूप में समर्पित किया गया है। इसी भावना के अनुरूप जिले में जल संरक्षण और फसल विविधीकरण को बढ़ावा देते हुए रबी एवं ग्रीष्मकालीन धान का रकबा 10,200 हेक्टेयर घटाया गया है। वहीं दलहन का रकबा बढ़ाकर 37,151 हेक्टेयर और तिलहन का रकबा 23,090 हेक्टेयर तक पहुंचाया में बालाघाट ने नई कीर्तिमान स्थापित किए हैं। एक बगिया माँ के नाम अभियान में जिला पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान पर रहा है। इस अभियान में आम और अमरूद जैसे फलदार पौधों के साथ 940 बैकयार्ड ऑर्चिड लगाए गए हैं। बीबी जीराम जी जो पहले मनरेगा थी उसके अंतर्गत प्रारंभ किए गए 4,51,000 से अधिक कार्यों में से 96% कार्य पूर्ण कर बालाघाट प्रदेश में दूसरे स्थान पर रहा है। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 1,69,000 से अधिक आवास पूर्ण कर 91% संचयी लक्ष्य हासिल किया गया है। प्रिय जिलेवासियों, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। इसी उद्देश्य से जल गंगा संवर्धन अभियान 2.0 के अंतर्गत मार्च 2026 से जून 2026 तक 182 करोड़ रुपए की लागत से 7,862 कार्य पूर्ण कर बालाघाट ने प्रदेश में 5वां स्थान प्राप्त किया है। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने वाली प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत 13,012 पंजीयन कर बालाघाट ने पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। सामाजिक न्याय के क्षेत्र में राष्ट्रीय वयोश्री योजना EDIP योजना के माध्यम से एलिम्को के सहयोग से 12,500 से अधिक दिव्यांगजन एवं वरिष्ठ नागरिकों को 12 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की सहायता, उपकरण एवं प्रत्येक निःशुल्क प्रदान किए गए हैं। वित्तीय समावेशन की दिशा में बालाघाट ने नया इतिहास रचा है। 16 प्रमुख वित्तीय समावेशन योजनाओं के उत्कृष्ट क्रियान्वयन के आधार पर वर्ष 2025-26 में कॉम्पोजिट फाइनेंशियल इंक्लूसिव इंडेक्स में जिला प्रदेश के प्रथम स्थान पर रहा है। अटल पेंशन योजना में वर्ष 2025-26 के दौरान 40,231 नए पंजीयन कर जिले ने राष्ट्रीय स्तर पर 2 बार प्रथम स्थान प्राप्त किया है। वहीं मुद्रा योजना के अंतर्गत 2,250 के लक्ष्य को 100% पूरा कर 1,359 ऋण स्व सहायता समूह के हितग्राहियों को वितरित किए गए हैं। साथ ही 8,521 स्व सहायता समूह को लगभग 270 करोड़ का ऋण उपलब्ध कराकर लक्ष्य के विरुद्ध 230% उपलब्धि सबके साथ प्रदेश में दूसरा स्थान भी प्राप्त किया है। विकसित मध्य प्रदेश की आधारशिला मजबूत ऊर्जा व्यवस्था है। इसी दिशा में बालाघाट जिले में लगभग 26 करोड़ 55 लाख रुपए की लागत से 10
नवीन विद्युत उपकेंद्र स्थापित किए गए हैं, जिससे 1 लाख से अधिक उपभोक्ता एवं किसान लाभान्वित होंगे। सेवाओं में पारदर्शिता लाने के लिए लगभग 12 करोड़ रुपए की लागत से 70,000 से अधिक स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। वहीं धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत 888 अविद्युतीकृत जनजातीय परिवारों को निःशुल्क बिजली कनेक्शन। रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत जिले के 211 किसान से 2000 क्विंटल से भी अधिक पौधों का उपार्जन कर 52 लाख रुपए से ज्यादा का भुगतान किया गया है, जिसके लिए बालाघाट ने जबलपुर संभाग में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। कृषि के साथ साथ पशुपालन के क्षेत्र में भी बालाघाट पूरे प्रदेश का नेतृत्व कर रहा है। मध्य प्रदेश को मिल्क कैपिटल बनाने के संकल्प के अंतर्गत जिले ने 20,000 से अधिक कृत्रिम गर्भाधान कर प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। दुग्ध समृद्धि संपर्क अभियान और क्षीरधारा ग्राम योजना के माध्यम से पशुपालकों को उन्नत नस्ल सुधार, 100% टीकाकरण और हरे चारे के उत्पादन से जोड़ा जा रहा है। साथ ही 36 बंद दुग्ध सोसाइटियों को पुनर्जीवित और नए दुग्ध संग्रहण दूध प्रदान कर प्रतिदिन दूध संग्रहण 3,500 लीटर से बढ़ाकर 10,300 लीटर प्रतिदिन कर दिया गया है। मत्स्य क्षेत्र में भी जिले ने उल्लेखनीय सफलता अर्जित की है। 15,000 से अधिक मत्स्य पालकों को किसान क्रेडिट कार्ड जारी कर 9 करोड़ रुपए से अधिक का ऋण वितरण उपलब्ध कराया गया है, जिससे बालाघाट राज्य में प्रथम स्थान पर रहा है। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत लांजी के हराड़ी जलाशय में 94 यानी 94 आधुनिक केज स्थापित किए गए हैं, जिससे 282 मीट्रिक टन मत्स्य उत्पाद की वृद्धि हुई है और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित हुए हैं। सहकार से समृद्धि के लक्ष्य को साकार करते हुए जिला सहकारी बैंक द्वारा 1,29,000 से अधिक किसानों, पशुपालकों एवं मत्स्य पालकों को 875 करोड़ 43 लाख रुपए का 0% ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराया गया है। इस वर्ष 60 लाख क्विंटल धान का उपार्जन कर बालाघाट प्रदेश में शीर्ष पर रहा है। वहीं ई टोकन व्यवस्था के माध्यम से किसानों को खाद वितरण की पारदर्शी व्यवस्था स्थापित की गई है और दुग्ध समितियां प्रति वर्ष लगभग 20 लाख किलोग्राम दूध का संग्रहण कर रही हैं। अटल पेंशन योजना में जिला सहकारी बैंक ने देश में तीसरा और प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के अंतर्गत जिले के लगभग 3,36,000 किसान परिवार लाभान्वित हो रहे हैं, जो प्रदेश में सर्वाधिक हैं। किसानों की डिजिटल पहचान सुनिश्चित करने के लिए 4,67,000 फार्मर आईडी बनाकर बालाघाट प्रदेश में शीर्ष पर रहा है। ग्रामीण नागरिकों को संपत्ति का अधिकार देने हेतु स्वामित्व योजना के अंतर्गत 1,106 गाँवों पर ड्रोन सर्वे पूरा कर 1,44,000 से अधिक हितग्राहियों के संपत्ति कार्ड तैयार किए जा चुके हैं। साथ ही 36 लाख पुराने भू अभिलेखों का डिजिटलीकरण भी पूरा करा लिया। विद्युत कनेक्शन सुधारने के लिए 2 करोड़ 62 लाख रुपए की लागत से 80 किलोमीटर लंबी विद्युत लाइनों का कायाकल्प भी किया गया है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत 1,400 से अधिक घरों को सौर ऊर्जा से जोड़ते हुए लगभग 10 करोड़ रुपए की सब्सिडी सीधे उपभोक्ताओं को प्रदान की गई है। वहीं प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना के अंतर्गत 90% सब्सिडी पर 337 किसानों के खेतों में सोलर पंप स्थापित कर बालाघाट प्रदेश के शीर्ष 10 जिलों में शामिल हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र में भी हमारा जिला निरंतर नई ऊंचाइयों को छू रहा है। जिले में 10 सांदीपनी विद्यालय संचालित हैं, जिनमें से 3 विद्यालय जनजातीय विकास खंडों में हैं। इनके साथ ही 23 पीएम श्री विद्यालयों का कायाकल्प किया जा रहा है। पीएम श्री योजना के अंतर्गत स्वीकृत 56 कार्यों में से 48 पूर्ण किए जा चुके हैं। वहीं पीएम जनमन योजना के अंतर्गत आमगांव, मलाजखंड एवं परसवाड़ा में 50-50 सीकर बालक एवं बालिका छात्रावासों का निर्माण करती रहती है। जिले के विद्यार्थियों और शिक्षकों की मेहनत का परिणाम है कि कक्षा 10वीं एवं 12वीं दोनों बोर्ड परीक्षाओं में बालाघाट प्रदेश के शीर्ष 10 जिलों में शामिल रहा है। कक्षा 12वीं में 75% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले 4,071 विद्यार्थियों को लैपटॉप योजना के अंतर्गत प्रदान किए गए हैं। हमारे लिए गर्व का विषय है कि सांदीपनी विद्यालय वारासिवनी के 12वीं कक्षा के छात्र मयंक मात्रे ने इंटरनेशनल स्पेस साइंस कंपटीशन में देश में प्रथम स्थान प्राप्त कर ग्रैंड विनर को गौरव हासिल किया है और उनका चयन नासा के शैक्षणिक भ्रमण के लिए हुआ है। उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम में के माध्यम से लगभग 1,25,000 असाक्षरों को साक्षर बनाया गया है। वहीं ओलंपियाड प्रतियोगिता में 37,000 से अधिक विद्यार्थियों ने भाग लिया, जिसमें 32 विद्यार्थियों ने जिले स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया है।
युवाओं को रोजगारोन्मुख बनाने के लिए स्वामी विवेकानंद कैरियर मार्गदर्शन योजना के अंतर्गत 22 कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें 1300 से अधिक छात्र छात्राएं लाभान्वित हुए हैं। साथ ही 13% औद्योगिक संस्थानों के साथ MOU पर युवाओं को इंटर्नशिप और व्यवहारिक परीक्षण के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत ग्राम सावंगी के प्रतिभाशाली छात्र श्री राजवर्धन राणा का चयन द लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस यूनाइटेड किंगडम में मास्टर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हुआ है, जिसके लिए लगभग 50,29,000 रुपए की छात्रवृत्ति स्वीकृत की गई है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 13,30,000 से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं तथा 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को कार्ड निर्माण में 87% सफलता के साथ जिला प्रदेश में प्रथम स्थान पर। अभियान के अंतर्गत 8,47,000 से अधिक महिलाओं एवं किशोरियों की स्क्रीनिंग की गई तथा 15,000 से अधिक बालिकाओं का HPV टीकाकरण कर 100% लक्ष्य प्राप्त किया गया है। सिकल सेल उन्मूलन अभियान के अंतर्गत 5,67,000 से अधिक लोगों की स्क्रीनिंग कर जिला राज्य में शीर्ष पर रहा है। वहीं टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत 4,50,000 से अधिक लोगों की स्क्रीनिंग एवं फूड बास्केट वितरण के परिणाम स्वरूप 203 ग्राम पंचायतें पूर्णतः टीबी मुक्त घोषित हुई हैं। जिले के शहीद भगत सिंह शासकीय जिला चिकित्सालय सहित 82 स्वास्थ्य संस्थाओं को प्रतिष्ठित NCOS प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। वहीं कटंगी, लालबर्रा एवं घनसा के 50-50 बिस्तरी अस्पताल भवनों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। खेलों के क्षेत्र में भी बालाघाट के खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय स्तर पर जिले का नाम रोशन किया है। खेलो MP यूथ गेम्स में जिले की 6 खिलाड़ियों ने पदक जीतकर गौरव बढ़ाया, जबकि संतोष ट्रॉफी में श्री अंकित यादव, श्री योगेश ताराम एवं श्री संजय उरांव ने मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर जिले को राष्ट्रीय पहचान दिलाई है। किसी भी समाज की वास्तविक प्रगति महिलाएं, बहनों और बच्चों के सशक्तिकरण से मापी जाती है। बालाघाट में 2,535 आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से 1,46,000 से अधिक बच्चों को लगभग 35,500 गर्भवती माता एवं धात्री माताओं को नियमित रूप से स्वास्थ्य एवं पोषण सेवाओं का लाभ दिया जा रहा है। लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत इस वर्ष 100 करोड़ रुपए के आश्वासन प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं और 20,554 बालिकाओं को 10 करोड़ 54 लाख रुपए की छात्रवृत्ति प्रदान की गई है। वहीं लाडली बहना योजना के माध्यम से जिले की 3,45,000 बहनों को योजना प्रारंभ से अब तक 1,638 करोड़ रुपए की राशि उनके खातों में भेजी जा चुकी है। वन स्टॉप सेंटर के माध्यम से 971 महिलाओं को सहायता तथा 157 बच्चों का पुनर्वास एवं संरक्षण सुनिश्चित किया गया है। एक समय था जब बालाघाट का नाम नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में लिया जाता था, लेकिन आज ये जिला शांति, विश्वास और विकास की नई पहचान बन चुका है। सुरक्षा बलों के अदम्य साहस के कारण इस वर्ष 8 हार्डकोर नक्सली ढेर किए गए हैं, जिन पर कुल 1,18 लाख रुपए का इनाम घोषित था। अभियान के दौरान 50 से अधिक हथियार बरामद किए गए तथा सरकार की पुनर्वास नीति पर विश्वास जताते हुए 13 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर मुख्य धारा का रास्ता चुना है। आंतरिक सुरक्षा को और मजबूत बनाने के लिए 11 नए स्थायी तथा 12 नए अस्थायी पुलिस कैंप स्थापित किए गए हैं। 46 एकल सुविधा केंद्रों के माध्यम से दूरस्थ ग्रामीणों को वनाधिकार पट्टा, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड सहित अनेक शासकीय सेवाएं उनके गांव तक पहुंचाई जा रही हैं। अभियान के अंतर्गत 250 शासकीय विद्यालयों का कायाकल्प भी किया गया है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए पुलिस अधोसंरचना को भी मजबूत किया गया है। 20 पुलिस थानों को फोर्टिफाइड पुलिस थानों के रूप में विकसित किया गया है। वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत 205 व्यक्तिगत वन अधिकार दावे, 244 सामुदायिक वन अधिकार दावे तथा सामुदायिक वन संसाधन एवं प्रबंधन CFRR के 3 दावे ग्राम सभा सुंदरवाही, लातरी और झकोरदा को प्रदान किए गए हैं। औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन के क्षेत्र में बालाघाट लगातार आगे बढ़ रहा है। पिछले वित्तीय वर्ष में 385 विनिर्माण इकाइयों को लगभग 18 करोड़ 52 लाख रुपए की पूंजी निवेश हुई है, जिससे 1,405 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिला। लालबर्रा के ग्राम कनकी में विकसित नवीन औद्योगिक क्षेत्र में 25 से 30 नई इकाइयों से लगभग 600 लोगों को रोजगार मिलेगा। वहीं वारासिवनी के ग्राम एकोड़ी में 14 से 18 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला लाख क्लस्टर लगभग 500 लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित करेगा।
जन कल्याण क्षेत्र में भी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के माध्यम से जिले के 3,58,000 से अधिक परिवारों को नियमित रूप से राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। वहीं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 3.0 के अंतर्गत 5,218 नए गैस कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। हर घर जल अभियान के अंतर्गत 9,551 घरेलू नल कनेक्शन के लक्ष्य के विरुद्ध 8,832 नए नल कनेक्शन प्रारंभ कर 92% उपलब्धि हासिल की गई है। 457 गाँव के लक्ष्य के मुकाबले 416 गाँव को हर घर जल घोषित किया जा चुका है तथा 240 नलकूपों का खनन कर हैंडपंप स्थापित किए गए हैं। शहरी विकास में भी बालाघाट ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत 18,000 से अधिक प्रकरणों में ऋण वितरण किया गया, जिनमें 4,800 प्रकरण केवल पिछला 1 वर्ष में स्वीकृत हुए हैं। अमृत 2.0 योजना के अंतर्गत जिले के 6 नगरीय निकायों में विकास कार्यों की उत्कृष्ट प्रगति के आधार पर बालाघाट प्रदेश में 5वें स्थान पर रहा है। सड़क और पुलों का मजबूत नेटवर्क किसी भी जिले की विकास की रीढ़ होती है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत पिछले 1 वर्ष में 127.65 किलोमीटर लंबी 17 सड़कें तथा 1,504 मीटर लंबे 12 पुल पूर्ण किए गए हैं। RCPLWD योजना के अंतर्गत 223.8 किलोमीटर की 27 सड़कें एवं 38 पुल पूरे किए गए हैं। PM जनमन योजना के अंतर्गत 44.4 किलोमीटर की 11 सड़कें पूर्ण हुई हैं तथा 23 पुल प्रस्तावित हैं। आगामी PMGSY 4 में लगभग 640 किलोमीटर की 367 सड़कें प्रस्तावित हैं, जिसमें 368 बस अड्डों की लगभग 1 लाख आबादी लाभान्वित होगी। परिवहन अधोसंरचना के लिए नई ऊंचाइयां देते हुए रामपायली बिजली मार्ग पर चंदन नदी के पुल, मेदुली मार्ग के पुल, बालाघाट गोंदिया मार्ग पर 34 करोड़ 14 लाख रुपए की लागत से निर्मित 994 मीटर लंबा रेलवे ओवरब्रिज, गर्रा के समीप 21 करोड़ 66 लाख रुपए की लागत से 688 मीटर लंबा फ्लाईओवर तथा वारासिवनी के लगभग 15 करोड़ रुपए की लागत से 458 मीटर लंबा फ्लाईओवर जनता को बेहतर और सुरक्षित आवागमन की सौगात दे रहे हैं। लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत 1,70,000 से अधिक आवेदनों का समय सीमा में निराकरण किया गया। CM हेल्पलाइन में प्राप्त 75,161 शिकायतों में से 67,702 शिकायतों का निराकरण कर 90% उपलब्धि हासिल की गई। समग्र आधार eKYC अभियान में 92.9% उपलब्धि के साथ जिला प्रदेश में 6वें स्थान पर रहा। संकल्प से समाधान अभियान के 119 विशेष शिविरों में 106 प्रकार की शासकीय सेवाओं हेतु प्राप्त 75,196 आवेदनों का 100% निराकरण किया गया, जबकि जन कल्याण अभियान में प्राप्त 46,000 से अधिक आवेदनों का भी सफल निराकरण किया गया है। भाइयों और बहनों, स्वतंत्रता हमारे लिए एक उत्सव मात्र न होकर जन सेवा से जन विश्वास और जन विश्वास से जन कल्याण के संकल्प को साधना का स्वरूप देने का दिव्य अवसर है। लंबे संघर्षों और लंबे इंतजार के बाद मिली आज़ादी की प्राण देकर भी रक्षा करना और आज़ादी के मूल्यों को लोकतंत्र की प्राणवायु में परिवर्तित कर देना ही देश में अमर शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आइए स्वतंत्रता दिवस के इस मंगलमय अवसर पर हम सब प्रण लें कि जिले के सर्वांगीण विकास में अपना यथासंभव योगदान देंगे। हम देश के लिए जिएंगे और देश के लिए मरेंगे। जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे यह हर्ष, निछावर कर दें हम सर्वस्व हमारा प्यारा भारतवर्ष। जय हिंद, जय मध्य प्रदेश।